7.2 क्वेश्चन नंबर 12। ईशानी आपके पास नोट्स हैं, आप प्लीज क्वेश्चन रीड कर दीजिए। होमवर्क शीट 7.2 का क्वेश्चन नंबर 12। Determine the sign of the angle between the vectors 3i cap plus j cap plus 2k cap and 2i cap minus 2j cap plus 4k cap. ठीक है, सिंस कुछ लोगों का फर्स्ट क्लास है, रेनी का फर्स्ट क्लास है हमारे साथ, और कुछ लोग हमारे साथ लास्ट क्लास में प्रेजेंट नहीं थे, उन सब लोगों के लिए मैं बता देती हूँ, हमें साइन ऑफ एंगल ढूंढना हो तो यहाँ पे हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड वाइज, जिसमें a और b दो वेक्टर्स होते हैं हमारे। a इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, b इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर and theta is the angle between the two vectors a and b। मुझे sin theta फाइंड करना है। अच्छा, इसको इस तरीके से लिखना ठीक नहीं है, मुझे यहाँ पे मोड लगाना पड़ेगा टेलिंग दैट कि दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। अगर मुझे वेक्टर बताना होता तो मुझे एंड में n कैप लगाना होता है, बट मुझे मॉड लगाना पड़ेगा क्योंकि आई नीड टू कंसीडर ओनली मैग्नीट्यूड। सो sin थीटा वुड बी इक्वल टू a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड अपॉन a इंटू b। तो मुझे करना क्या है, इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, उसका मैग्नीट्यूड ढूंढना है, फिर a का मैग्नीट्यूड चाहिए और b का मैग्नीट्यूड चाहिए। ये सब मैं कर दूंगी तो मुझे साइन ऑफ एंगल मिल जाएगा, राइट। रोहित, यू नीड टू टेल मी हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ a। अनम्यूट करना रहेगा रोहित आपको। यस, तो 3 i 3 प्लस j का तो 1 हो जाएगा प्लस 2। दैट्स इट। या और दिया शाह, इसमें कोई गलती की है क्या इन्होंने? रोहित ने ma'am, all the numbers will be square. Ma'am, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्योंकि मैं बोल ही नहीं रही हूँ। ऐसा ही था, ये दिया ने शायद ऐसा ही बोला था, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। रोहित आपने गलती कर दी भाई, स्क्वायर्स में आना चाहिए था, बिना स्क्वायर्स के नहीं चलता है, ठीक है। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये तो a का मैग्नीट्यूड हुआ, b का मैग्नीट्यूड। नमन, यू नीड टू हेल्प मी विद b का मैग्नीट्यूड। b is equal to root 2 का स्क्वायर प्लस ना माइनस 2 का स्क्वायर, हाँ माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। वेरी गुड। सो अगेन इट वुड बी 2 4 4 8 8 और 16 24, तो ये हो जाएगा रूट 24। ये b का मैग्नीट्यूड हो गया। अब हमें करना है a क्रॉस b। भीष्म, a क्रॉस b करने का तरीका क्या है? ओ मैम, डिटरमिनेंट का यूज करके। यस, डिटरमिनेंट में फर्स्ट रो क्या रिप्रेजेंट करेगा? i कैप j कैप k कैप। I कैप। सेकंड रो ये 3 1 2। वेरी गुड। थर्ड रो 2 minus 2 4। सो बेसिकली क्या होता है, डिटरमिनेंट इज अ टैबुलर मेथड जिसमें फर्स्ट रो i कैप j कैप k कैप होता है। सेकंड रो कंसिस्ट द कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर दैट इज a 3 1 2 एंड थर्ड रो कंसिस्ट ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ सेकंड वेक्टर 2 minus 2 4। रेनी, आपको समझ आया ये? yes ma'am. गुड, ऑलराइट। सो आगे बढ़े, सॉल्व करते हैं। i कैप के लिए सॉल्व करूं तो i कैप के कॉलम और i कैप के रो को हाइड करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है।
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 1 into 4 4, -2 into 2 is -4, बट बीच में एक नेगेटिव साइन होता है तो उसकी वजह से वो +4 बन जाएगा। तो 4 + 4 आई कैप। जे कैप के लिए करूं तो जे कैप के केस में क्या होगा, जे कैप के बाहर एक नेगेटिव साइन लगता है, रो कॉलम को हाइड किया, 3 into 4 12, 2 into 2 4, तो 12 - 4। और के कैप के लिए क्या किया हमने, प्लस, वापस 3 into 2 -6 और 2 into 1 2, तो ये हो जाएगा -6 - 2, तो ये बन जाएगा 8 आई कैप -8 जे कैप -8 के कैप। दिस इज A क्रॉस B, दिस इज A क्रॉस B। दर्श आप मुझे बताओ, अब ये A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड कैसे ढूंढूं मैं? A cross B का इक्वल्स अपॉन इनटू रूट, मतलब अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट -8 स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट -8 स्क्वायर। तो बेसिकली तीनों का स्क्वायर, कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर, जैसा हमने पहले किया था। तो ये बन जाएगा रूट में 64 + 64 + 64, अल्टीमेटली वो क्या बनेगा, 64 टेकन कॉमन, अंदर बचेगा 1 + 1 + 1 विच इज 3, तो ये आ जाएगा 8√3। A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड इज 8√3। मुझे ये सब फाइंड क्यों करना पड़ा, क्योंकि मुझे चाहिए साइन थीटा। अब थोड़ी साइन थीटा पे मेहनत करते हैं। ये एमसीक्यू में था ना? हाँ मैंने टेस्ट नहीं दिया यार, मैंने दी होती तो मैं बता देती, मैंने नहीं दिया टेस्ट। सो -6 + 2 नहीं आएगा अभी, देखो ना के कैप के लिए 3 into 2 -6 और 2 into 1 2, तो -6 - 2 ही आना चाहिए। ये पता नहीं इधर वाले मेरे फोन पे किसी ने मैसेज करा था, किसने किया था वो मैं नहीं देख पाई, बट जिसका भी डाउट था आई होप आपको क्लियर। आपको होस्ट अकाउंट पे मैसेज करना है, को होस्ट वाले पे नहीं कीजिए प्लीज। ऑलराइट, सो A क्रॉस B नहीं, सॉरी, sin थीटा इज इक्वल टू A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड मतलब 8√3 अपॉन A into B मतलब √14 into √24। अच्छा, यू वुड ऑल अग्री कि अगर मैं √14 को लिख दूं, √2 into √7 चलेगा आप लोगों को? फिर मैं √24 को लिख दूं, √2 into √2 into √3 into √6। मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं कर दिया? 6 4 जा करना था, तो मैंने मैं √3 हटा दो, ये हटा दूं, 6 into 4, हाँ ऐसा ही था। नहीं, इसको भी फिर मेरे को ऐसा नहीं लिखना, मुझे √6 को भी लिखना है √2 into √3, √6 को भी मेरे को लिखना है √2 into √3, चलेगा अभी? अब चेक कर लो आप, ये था √14, ये वाला √2 into √7 इज √14 और बचा हुआ है √24, 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 3 are 24, राइट? कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, √2 into √2 is 2, √2 into √2 is 2, तो 2 into 2 4, 4 मिला के हो गया, ऊपर बचेगा 2, तो ये आ जाएगा 2/√7। sin थीटा इज इक्वल टू 2/√7, ये आपका आंसर आ गया, राइट? प्लीज लिखते जाओ, साथ साथ में, लिखोगे नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होगा। कीप राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 से पहले फिर वो नाराज हो जाएगा मुझसे लड़का। देव, क्या डाउट है आपका? मैम भूल भी गया अब तक तो। अल्ले, मैंने तो बोला था एक क्वेश्चन के बाद अपने डाउट करेंगे, तुम भूल गए। लो, यस मैम, याद आएगा तो फिर से एड्रेस करूंगा। हाँ गुड। मृणाल, आपका क्या डाउट है? मैम ये जो टैबुलर मेथड की है वो एक बार वापस से समझाओगे? भूल गए? हाँ मैम, वो भूल जाता हूँ बार बार। देखो, आई कैप के कॉलम और रो को हाइड किया, अगर आई कैप के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई और उन दोनों को माइनस करना।
जे कैप के लिए करो तो जे कैप का रो कॉलम हटाना है, और के कैप के लिए करो तो के कैप का रो कॉलम हटाना है। ओके मैम, बस वो स्टार्टिंग ओके हो गया। हार्वी, मैम वो हमने इसमें एन कैप का यूज नहीं किया, यूनिट वेक्टर। एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर, वो कोई रैंडम डायरेक्शन में हो सकता है ना, कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है। अब अगर मैं आई कैप लिख दूं तो मैंने उस एन कैप को डायरेक्शन दे दी, ठीक है, तो मुझे वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेदांत, ऑलराइट, देव, फिर से देव का डाउट आ गया। अरे हाँ मैम, याद आ गया। बोलो बोलो। मैम वो जो मूवमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रेडियो एक्टिव एटम है, वो मैम आप फिर से कराओगे? उसमें कुछ भी नहीं है। अपने ने ये बोला था कि सिंस जो हमारा फिजन हो रहा है वो इंटरनल फोर्सेस की वजह से हो रहा है, इसकी वजह से हमारा सेंटर ऑफ मास जो है वो स्ट्रेट लाइन के अलोंग चलता रहेगा। मैम वो डायग्राम में क्या है वो नहीं पता चल रहा। डायग्राम में यही दे रखा है कि एक न्यूक्लियाई दो न्यूक्लियाई में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लेकिन वो जो दो न्यूक्लियाई चल रहे हैं वो इस तरीके से मूव कर रहे होंगे आगे कि उनका सेंटर ऑफ मास उसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग रहे, ठीक है। चलो अब अपने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, संजना महेश्वरी, प्लीज रीड 13th क्वेश्चन। Yes, ma'am. Calculate the area of parallelogram whose two adjacent sides are formed by vectors A 3i cap plus 4j cap and B minus 3i cap plus 7j. A एंड B दो वेक्टर्स है, ठीक है। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर अपने को फाइंड करना है तो मेरा तो पहला क्वेश्चन यही है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता क्या है? ये कोई 10th पास स्टूडेंट भी बता सकता है। मैं यहाँ पे पूछूं तो माही शेड, माही मैडम आप बताओ मुझे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके इक्वल होता है? माही, यस मैम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके इक्वल होता है? बेस इनटू हाइट। बेस इनटू हाइट, वेरी गुड। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट, जिसमें बेस हमारी एक साइड होती थी पैरेललोग्राम की, लॉन्गर साइड जिसको हम बोलते थे, और हाइट जो होता था वो ऐसा हाइट होता था, ये वाला ऑल्टीट्यूड जिसको अब पहले बोला करते थे, राइट, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ। ये दो वेक्टर्स है मेरे थीटा, सॉरी ये दो वेक्टर्स है ए एंड बी, और इनके बीच का एंगल है थीटा। अगर ये थीटा है और ये एच है तो इस पर्टिकुलर राइट एंगल ट्राइंगल में साइन थीटा वुड बी इक्वल टू एच अपॉन बी। साइन थीटा वुड बी इक्वल टू एच अपॉन बी। सो एच वुड बी इक्वल टू बी साइन थीटा, ऐसा हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे मेरे को हाइट की जगह लिखना है बी साइन थीटा, और बी की जगह मेरे को लिखना है ए। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वुड बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। व्हाट इज ए बी साइन थीटा? होता क्या है ए बी साइन थीटा? ए क्रॉस बी। नहीं, गलत है। एक मैग्नीट्यूड, मतलब ए बी मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी का ए क्रॉस बी बाय एन। यस, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जिसने बोला वो सही है। तो यू हैव टू बी टेक्निकल विद इट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज एक्चुअली इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। इट इज नॉट ए क्रॉस बी, इट इज ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, राइट। मृणाल, मैंने गलत तो नहीं बोला कुछ? नहीं मैम, सही बोला एकदम। चलो, अब मृणाल की परमिशन मिल गई तो हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ढूंढने चलते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो उसके लिए पहले मुझे चाहिएगा ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी फाइंड करने का तरीका, धीर, ए क्रॉस बी फाइंड करने का तरीका क्या होगा? वही मैम, डिटरमिनेटर वाला, वही डिटरमिनेंट वाला, ठीक है। तो बताओ, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फटाफट मेरी हेल्प करो इसमें। आई कैप और जे कैप। ये कैप नहीं लिखूं? एक सेकेंड मैम, क्या?
ये क्या आप नहीं लिखूं? पता नहीं, लिखो। लिखना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट इज अ टेबल, स्क्वायर टेबल है, जितने रोज होंगे उतना ही कॉलम होना पड़ेगा। तो 3 रोज 3 कॉलम्स फिक्स्ड है डिटर्मिनेंट में, ठीक है। आई कैप, जे कैप, के कैप। बोलो सेकंड रो कंसिस्ट ऑफ 3, 4 और 0, 3, 4, 0, वेरी गुड। -3, 7 और 0, -3, 7, 0, ठीक है। ऑलराइट, सो अब इसको सॉल्व करते हैं। मृणाल हेल्प करो मेरी सॉल्व करने में। हाँ मैम, हाँ आई फिर आई कैप के कोएफिशिएंट्स बोलो। 4 into 0 minus 7 into 0. 4 into 0 minus 7 into 0, basically 0 minus 0. 0, हाँ. J कैप 3 into 0 minus 3 into 0, मतलब वो भी तो 0. basically फिर से वापस 0 minus 0 J कैप। K कैप 3 into 7 plus 3 into 4. very good. It would be plus 3 into 7 21 minus 3 into 4 -12, तो वो बन जाएगा plus 12 K कैप। तो ये आ जाएगा 33 K कैप। A cross B is equal to 33 K कैप। अनुराग आप मुझे बताओ A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड कितना हुआ? 33 होगा क्योंकि रूट। वेरी गुड, इट वुड बी सिंपली 33। तो कोई मुझसे पूछे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना, मैं बोल दूंगी 33 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया में तो यूनिट तो लगता ही है ना। आप ऐसा यूनिट नहीं लगाओगे मार्क्स चले जाएंगे आपके। तो 33 स्क्वायर यूनिट्स। चलिए नेक्स्ट, फटाफट कंप्लीट कीजिए। आपको ये वाला पोर्शन लिखना नहीं है क्वेश्चन के आंसर में, ये सिर्फ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इसके इक्वल होता है। आप सिर्फ इतने साइड लिखोगे आंसर के लिए तो चल जाएगा, ठीक है। हम लिखा है, मैं वो समझने के लिए। हाँ वो समझने के लिए है। क्या 14th क्वेश्चन, तनीषा आप रीड कर दो 14th क्वेश्चन। Find a vector whose length is 18 and which is perpendicular to each of the vectors A 4i cap minus j cap plus 3k cap and B minus 2i cap plus j cap minus 2k cap. तनीषा मैं आपकी थोड़ी मेहनत और बढ़ाऊंगी। मैंने अभी तक कुछ लिखना स्टार्ट भी नहीं किया है, तो प्लीज हेल्प मी विद द इंफॉर्मेशन। A cap is equals to minus A cap is equals to 4i cap equal to 4i cap minus j cap plus 3k cap and B vector is equals to minus 2i cap plus j cap minus 2k cap. ठीक है, very important question. We need to find a vector which is perpendicular to both A and B and its magnitude should be 18. मैं इसके आपको स्टेप्स बता देती हूँ कि स्टेप्स हमें क्या फॉलो करने हैं। पहले मैं एक सी वेक्टर ढूंढूंगी। सी वेक्टर का फॉर्मूला होगा A क्रॉस B। हितांशी, कैन यू टेल मी द प्रॉपर्टीज या कैन यू टेल मी द डायरेक्शन ऑफ दिस सी वेक्टर, जनरल डायरेक्शन। कोई मुझे स्पेसिफिक नहीं चाहिए, बट जनरल में आपको क्या लगता है वो कैसा होगा? नो आइडिया। दृष्टि, परपेंडिकुलर। किससे? मेरे से, तुम्हारे से, किससे? A into B से। A into B नहीं, both A and B से, ऐसा बोलेंगे हम इसको। It is perpendicular to both A and B vector, ठीक है। C vector is perpendicular to both A and B। अब क्वेश्चन में जाके देखो, अपने को ये ऐसा ही कुछ नहीं ढूंढना है क्या? We need to find a vector which is perpendicular to both A and B, ऐसा सब कुछ ही है ना। लेकिन अब बोलेंगे C वेक्टर का मैग्नीट्यूड थोड़ी ना 18 होएगा क्या? फिक्स है क्या कि मैं परपेंडिकुलर ढूंढ लूं मैग्नीट्यूड 18 ही आएगा? ना, नॉट पॉसिबल। उसके लिए मैं क्या करूंगी, सी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ढूंढ लूंगी, सी कैप। यूनिट वेक्टर ढूंढने का तरीका, हेतवी मैडम आप बताओ यूनिट वेक्टर ढूंढने का तरीका क्या होता है? हाँ ना,
हाँ सुना नहीं हितवी ने। यूनिट वेक्टर ढूंढने का तरीका क्या होता है हितवी? आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। हाँ मेरी सबको सुन रही है आवाज, अभी तुम्हें ही नहीं सुन रही है। मैं बोल रही हूँ व्हाट इज द मेथड टू फाइंड यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। No, that's not true. Yes, Hitanshi. Ma'am, c vector divided by magnitude of c vector. Perfect, very good. A vector divided by its own magnitude will give us unit vector. अपनों ने ढूंढा हुआ है 11th क्वेश्चन में, यही नहीं किया था क्या अपनों ने? चेक कर लो जाके. We did this only in 11th question. A vector divided by its own magnitude would give me c. It's a unit vector, right? हर्ष यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता कितना है? किसका मैम? यूनिट वेक्टर का? हाँ मैग्नीट्यूड वो तो डायरेक्शन है ना, तो कुछ तो होता है ना जीरो होगा ना मैम? जीरो नहीं होता भाई, वो जीरो वेक्टर होता है, नल वेक्टर होता है अगर जीरो मैग्नीट्यूड होता है तो। अच्छा मैग्नीट्यूड कुछ तो होगा। हाँ मैम, मतलब कितना होएगा यूनिट वेक्टर मैम? ए और बी का मतलब क्या बोलते हैं, जो उसका जो मैग्नीट्यूड का सम उसका क्रॉस निकालो मैडम, वो क्रॉस से जो मैग्नीट्यूड आएगा वो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ए क्रॉस बी, सॉरी, डिटरमिनेंट फॉर्म वाला मैग्नीट्यूड जो एकदम गलत आंसर है, राइट? ए क्रॉस बी से यही तो किया पगलू, सी तो निकाला, उसका मैग्नीट्यूड ढूंढ लिया, फिर यूनिट वेक्टर की क्या जरूरत थी? दैट्स ऑल। आदित्य देसाई सर, आप मुझे बताओ यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? आदित्य देसाई। यस मैम, 1 यूनिट पक्का? अरे मैम 1 मिनट, 1 मिनट सोच रहा हूँ। 1 मिनट, ओके। विश्व पटेल, विश्व आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे मैं आपको क्लास से निकाल दूंगी। मैं काउंटडाउन चालू कर रही हूँ, 1 2 3। यस मैम। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। पक्का? यस। कैसे पता? बस पता है मेरे को। बताना पड़ेगा, ये ऐसे कैसे पता चल सकता है? दीप शाह, दीप यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? अली यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? हाँ मैम 1 होता है पक्का अली? नहीं 1 होता है नहीं, मैंने बोला 1 मिनट। आप अरे ये सारे वो है, ये ऐसा कैसे कर? हेलो मैम, कैन आई आंसर? ना, कौन है पहले नाम बताओ। आदित्य। हाँ आदित्य को तो मौका दिया था, 1 मिनट दिया था आदित्य को। क्या होता है? 1 ही होगा क्योंकि कैसे? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ a into b का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 ही होगा ना आंसर। इसलिए 1 आएगा? यस मैम। कि कोई और रीजन है? ऐसे ही होगा ना मैम। आदित्य, अली, विश्व, आप लोगों को भले तुक्का लगाओ बट वो तुक्का राइट है भाई। 1 यूनिट ही होता है और नाम में है यूनिट वेक्टर। अब मुझे इतना भी बोल सकते मैम नाम ही है इसका, आप ऐसे क्यों कर रहे हो हमारे साथ? इतना भी बोल देते मैं। बोला तो सही मैंने। ऐसा बोल नहीं सकते पर ऐसा पता है वही है। A unit vector is a vector whose magnitude is 1 and direction is same as the given vector. ये उसका डेफिनेशन है। कोई इसके पीछे रीजन आपसे पूछे, वो आपसे सिर्फ मजे ले रहा है आपके, जैसे मैंने लिए थे, राइट? वो सिर्फ आपके मजे ले रहा है ऐसा करके। इसकी डेफिनेशन है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा ही 1 यूनिट, तो आई कैप, जे कैप, के कैप सबका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। ठीक है, सिंस इसका मैग्नीट्यूड 1 है, देर बाल नहीं सवारो, सीधे बैठ जाओ और वीडियो चालू करो। वीडियो ऑफ किया तुमने तो मैं भगा दूंगी क्लास से। वीडियो चालू हो जिसका और बाद में ऑफ कर ले तो नहीं चलेगा। हार्वी टेल मी समथिंग, अगर मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना मिलता है मुझे? 1 into 2 is what? 2. 1 into 3 is what? तो अगर मैंने इस वेक्टर को 18 से मल्टीप्लाई कर दिया, यूनिट वेक्टर को 18 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैग्नीट्यूड कितना बन जाएगा?
18 times unit vector. Magnitude would be 18. तो जो as per the question, my required vector would be 18 c cap. My required vector would be 18 c cap. This is a vector whose magnitude is 18 and whose direction is perpendicular to both A and B. Isn't that the question asked to us? सही है ना? यही पूछा था हमसे क्वेश्चन में भी. करना चालू करो, चलो फटाफट फटाफट सब मेहनत पे लग जाओ. सी वेक्टर ढूंढो फटाफट. मैम हाँ, मैम समझ ही नहीं आया क्या, मतलब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि we need to find a vector whose direction is perpendicular to both A and B and magnitude is 18. तो मैंने पहले क्या किया, एक वेक्टर ढूंढा जो परपेंडिकुलर है A और B के. फिर मैंने उसका यूनिट वेक्टर निकाल दिया. तो यूनिट वेक्टर, जैसा कि बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि मैम यूनिट वेक्टर तो सिर्फ डायरेक्शन होता है, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई जो परपेंडिकुलर है A और B से, दोनों से परपेंडिकुलर है. फिर इस वेक्टर को मैं 18 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका मैग्नीट्यूड, नए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना बन जाएगा? 18. वेक्टर का मैग्नीट्यूड 18 है, डायरेक्शन है बोथ परपेंडिकुलर टू A एंड B. आगे कि नहीं आ गया क्वेश्चन? आ गया मैम, थैंक यू. आदित्य देसाई, क्या डाउट है आपका? नहीं. वेदांत त्रिवेदी, डाउट क्या नहीं था, डाउट है वो आपका? आंसर देने के लिए था. मैम नहीं समझ आ रहा मुझे अभी भी. क्या नहीं समझ आया? बोलो, स्पेसिफिक होना पड़ेगा. नहीं समझ आया तो मैं कैसे बताऊंगी कि ये प्रॉब्लम है? डॉक्टर को जाके बताते हो कि नहीं बताते? कोल्ड है, कफ है, ऐसा है, ये सिम्टम्स है, फिर वो इलाज देते हैं. वो थोड़ी ना सीधा बता देता है कि ये बीमारी है, ये बीमारी का ये इलाज, ये बीमारी का इलाज. स्पेसिफिक बीमारी बतानी पड़ती है भाई. नहीं, बीच में नहीं. वेदांत, मैम ऐसे आपने बोला सी कैप इज इक्वल टू सी वेक्टर अपॉन सी, उत्तर तक समझ आया, फिर जो आपने बोला वो नहीं समझ आया. यहाँ तक समझ आया? फिर आपने बोला कि वो 1 हो जाएगा तो उसको 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 सी कैप आएगा. हाँ, तो ये देखो ना, टेल मी समथिंग, सी वेक्टर की डायरेक्शन क्या थी वेदांत? वो सी कैप है, लेकिन स्पेशल डायरेक्शन क्या, खास बात क्या है इसकी डायरेक्शन की? परपेंडिकुलर है ए और बी के. A और B से. क्वेश्चन में अपने को एक तो वो चाहिए, दो कंडीशंस है क्वेश्चन की, कि एक तो डायरेक्शन होना चाहिए परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B, और सेकंड कंडीशन इज मैग्नीट्यूड होना चाहिए 18. तो मैंने फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करवा दी. सेकंड कंडीशन के लिए मैं मैग्नीट्यूड के लिए किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ? 18 से. तो आंसर आ गया, ये यही आंसर है 18 सी कैप. तो भाई सॉल्व करना पड़ेगा उसको, ऐसे थोड़ी ना आंसर आ जाएगा. मैं बोल दूं ये तो तरीका बताया है. अभी हमने तुम्हें राह दिखाई है, राह पे खुद चलो भाई, रास्ता दिखाया है. तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा करना क्या है इसके लिए. A क्रॉस B फाइंड करना आता है तुम्हें? हाँ हाँ. ना चालू कर दो, समझ आ गया तुम्हें तो. अरे अभी तक तो तुम बोल रहे थे समझ ही नहीं आया तुम्हें. फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ये करना है तुम्हें, सिंपल. ठीक है. अनुराग. यस मैम. मैम आपने स्टार्टिंग में बोला था कि मैम 18 का लेंथ इतना नहीं रहेगा, मतलब मैम वो समझ में नहीं, आपने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि 18 मैग्नीट्यूड दिया है लेकिन ये इतना रहेगा. वो क्यों, वो सुना, वो तो मैं क्वेश्चन पुट कर रही थी, उसके आगे भी तो मैंने बहुत कुछ बोला था, वो सुना क्या तुमने? तुम्हें ये 3 स्टेप समझ आए क्या अनुराग? हाँ मैम. बस ये करना है. अब वो इसको जाने दो जो बोला था. तो मैम जैसे इसका ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड और 18 का क्या रिलेशन है मैम? वो अरे भाई, A क्रॉस B मेरे को एक वेक्टर देगा जिसका मैग्नीट्यूड 18 नहीं है. 18 नहीं है, आप चाहे तो फाइंड करके देख लो. मुझे लेकिन एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 18 होना चाहिए. सिंपल एज दैट. तो ये मैम लेंथ इज 18 सेंटीमीटर, उसका मतलब क्या है मैम क्वेश्चन में? मैग्नीट्यूड 18 हो. लेंथ इज 18 का मतलब क्या? मैग्नीट्यूड 18 हो. मैम 18 इज इक्वल टू a क्रॉस b नहीं होना चाहिए? ऐसा होता है, इतनी आइडियल सिचुएशंस मिल जाती है क्या अपने को? नहीं. अगर तुम क्वेश्चन नहीं समझ रहे हो, क्वेश्चन ये बोल रखा है
मेरे को एक वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है। अभी स्टेप बाय स्टेप चलो अनुराग, पहले अपने सी वेक्टर ढूंढते हैं। सी वेक्टर इज ए क्रॉस बी। चलो ढूंढो मेरे साथ, फाइंड आउट करके बताओ कितना आएगा ए क्रॉस बी। यस मैम। ये आई कैप जे कैप के कैप मैंने लिखा, इसको लिखूं तो 4 -1 3 -2 1 -2, ये सिनेरियो आ गया। इसके बाद सॉल्व करूं तो आई कैप के लिए सॉल्व किया तो हमें मिलेगा 2 और 3 into 1 2, हाँ 2 -3, ये आ जाएगा 2 -3। जे कैप मेरे को मिलेगा 4 into 2 -8 और +6, तो -8 +6 यहाँ आ गया। भाई मैं गलती कर दूं मैथ्स में, आई एम नॉट परफेक्ट, हाँ चेक करके बता देना किसी का और का अलग आंसर आए तो। प्लस और के कैप के लिए अगर मैं लिखूं तो 4 into 1 4 और -2 into -1 is 2, तो 4 -2, तो ये आ जाएगा माइनस आई कैप +2 जे कैप +2 के कैप। सही है ये मेरा? परफेक्ट, ऑल राइट। अनुराग वेदांत आप दोनों को यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? मैम मेरा सी कैप पे पहुंचा हूँ, इसमें मेरा वो मैग्नीट्यूड 3 आया। अरे C का। वेदांत मेरा क्वेश्चन कुछ और है, यहाँ तक समझ आया आपको? हाँ अनुराग आपको? यस मैम। ठीक है, अब मैंने क्या बोला अनुराग, सी का मैग्नीट्यूड ढूंढते हैं। चलो तो सी का मैग्नीट्यूड ढूंढा तो -1 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर, जो बन गया 4 + 4 8 +1 9, 9 का रूट हुआ 3। अनुराग है क्या ऐसा, ये 18 है क्या? मैम 18 क्या है? अगर ये मैग्नीट्यूड है तो 18 क्या है? सुनो, 18 is the magnitude of a vector which is asked in the question. उन्होंने बोला है कि हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए मुझे जिसका मैग्नीट्यूड 18 हो, इसका मैग्नीट्यूड 18 नहीं बोला है मुझे। अच्छा ओके मैम। वो मेरा रिक्वायर्ड वेक्टर है। अब यहां तक कर दिया, इसके बाद क्या करेंगे, सी कैप। सी कैप के लिए सी वेक्टर डिवाइडेड बाय सी मैग्नीट्यूड। सी वेक्टर डिवाइडेड बाय सी मैग्नीट्यूड मतलब -1/3 आई कैप +2/3 जे कैप +2/3 के कैप। और अगर अभी किसी को तसल्ली ना हो कि इसका मैग्नीट्यूड 1 ही होगा तो फाइंड करके देख लो भाई, 1 ही आएगा। आई एम डैम श्योर अबाउट इट। सी कैप इज अ वेक्टर whose magnitude is 1। अब अनुराग मुझे करना क्या है, my required vector is 18 सी कैप। मतलब 18 मैंने क्या किया, जैसा क्वेश्चन में मेरे को बोला था कि मेरे को लेंथ चाहिए 18, तो मैंने 1 को 18 से मल्टीप्लाई कर दिया। मेरे को 18 मैग्नीट्यूड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। तो इज इक्वल टू 18 into -1/3 आई कैप +2/3 जे कैप +2/3 के कैप हो जाएगा। सो इट वुड बी -6 आई कैप +12 जे कैप +12 के कैप। ये हमारा आंसर आ जाएगा। धीर, बीच में आपका भी कोई डाउट था? क्या डाउट था आपका? कुछ नहीं मैम, गलती से ऐसे थोड़ा सिली था, वो पता चल। अरे सिली डाउट्स भी पूछ डालने चाहिए, बट पता चल गया, चल गया, फिर सॉल्व हो जाए तो दिक्कत नहीं। बट ये मन में रख के आप छोड़ दो कि सिली डाउट था मेरा। अरे हुआ यू टू जज भाई, मुझे जज करना है सिली है कि नहीं है। ठीक है, पूछ डालने का, आपके मन में डाउट नहीं रहना चाहिए। एंड मैं भी जज नहीं करती, कहीं मैं आपने जो बोल मैम बोल रही थी हमें जज करेंगे, नहीं करते हैं। आ सकते हैं सिली डाउट, जितने ज्यादा अभी पूछ डालोगे उतने अच्छे। यस अनुराग। अब मतलब अभी जो भी मैग्नीट्यूड ढूंढा दैट वाज द यूनिट वेक्टर फॉर सी। नहीं एंड देन नहीं, कुछ भी। पहले तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 ही होता है भाई, 18 नहीं होता है। मैंने जो वेक्टर ढूंढा है उसका मैग्नीट्यूड 18 है, उसकी डायरेक्शन है ए और बी से परपेंडिकुलर। दैट इज द सिनेरियो। ठीक है, यस मृणाल। मैम इधर ये टेबुलर फॉर्म में जो ए क्रॉस बी करते हैं उसमें आई मतलब नीचे जो आंसर आया उसमें माइनस बाहर क्यों लिखा है? जे कैप के बाहर? हाँ हमेशा आता है माइनस होता है। हाँ। मेरे को लगा प्लस होता है उधर भी। ओके नहीं, मैंने बताया था सॉल्व करते टाइम पहले दिन।
यहाँ पे माइनस साइन लगेगा, यहाँ पे प्लस। इसका रीजन मैंने बताया था कि नहीं बताया था आपकी क्लास में? बताया एक था। बार रिपीट कर दो ना मैम। ऑड इवन का एडिशन, डिजिट्स का एडिशन, ऑड हुए तो प्लस साइन लगता है और इवन हुए तो माइनस साइन लगता है। ठीक है, मैं नहीं करूंगी रिपीट, अब खुद से करोगे। और आता भी नहीं, पूछता भी नहीं कोई। इतना याद रख लो, आई कैप के आगे पॉजिटिव, जे कैप के आगे नेगेटिव, के कैप के आगे पॉजिटिव, फिक्स्ड है ये। ठीक है, ओके ऑलराइट। चलो, ये था 14th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन देखो, देव मेहता सो रहा है, देव मेहता ही रीड करके बताएगा मुझे 15th क्वेश्चन। Two particles of mass 100 and 300 gram at a time have positions. मैम वेक्टर लिख लो। मेरे को एक पेज मिल गया जिसमें मैंने ये क्वेश्चन ही किया हुआ है सॉल्व, पता नहीं कैसे। करते करते फटाफट रीड कर दे। 2i cap plus 5j cap plus 13k cap and minus 6i cap plus 4j cap minus 2k cap meters respectively, and velocity equals to 10i cap minus 7j cap minus 3k cap and 7i cap minus 9j cap plus 6k cap meters per second respectively. Determine the instantaneous position and velocity of center of mass. देखो बहुत सिंपल हो गया आज मेरे लिए, पता नहीं किसी और क्लास में करवाया होगा, वो पेज के पीछे ही मैं लिखे जा रही थी यहाँ पे। तो देखो m1 गिवन है, m2 गिवन है, r1 गिवन है, r2 गिवन है, v1 गिवन है, v2 गिवन है। मुझे ढूंढना है rcm और vcm। फॉर्मूला फिक्स्ड है, m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2, और vcm का m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमें आंसर्स मिल जाएंगे। दिस इज द 15th क्वेश्चन। वैल्यूज में कोई डाउट नहीं है, एग्जैक्ट सिर्फ फॉर्मूला आपको आना चाहिए और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। मैम तो जय उदय, क्या डाउट है आपका? मैम मुझे आज की टेस्ट में से एक डाउट था। बोलिए। मैम वो इमेज क्या फॉर्म में है, कैसे बताऊं? मैं टेस्ट पेपर या तो देख लेती हूँ। आप मुझे, अगर आपके पास है तो मेरे को फोटो खींच के व्हाट्सएप पे भेज दो, मैं वहां से देख के आपको सॉल्व करके बता दूंगी। मैम आप अभी डिस्कस करा रहे हो? डिस्कस नहीं करवा रही हूँ, मैं आपको व्हाट्सएप पे पर्सनली बता दूंगी, क्योंकि यार मेरा व्हाट्सएप इस लैपटॉप पे खुला नहीं, खुला होता तो मैं बता देती आपको। हाँ मैम, आज भेज दूंगा आपको। मैं डिस्कस कर लेती हूँ आपका डाउट। क्या बोल रहे हो मोक्ष? मैम वो जो उसमें ऐसा दिया था p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर, तो मैम अगर सॉल्व किया उसके बाद आ रहा था p वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू q वेक्टर, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन था ही नहीं। दोनों से परपेंडिकुलर होना चाहिए। हाँ मैम, ऐसा कुछ ऑप्शन था ही नहीं, सब r वेक्टर से ही परपेंडिकुलर था। और फिर मैंने आंसर चेक किया ना, तो मैम r वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू p क्रॉस q वेक्टर ऐसा आ रहा था। ये मेरे को कल भी किसी ने डाउट पूछा था। ठीक है, ये मैं आपका सॉल्व करके बताती हूँ। एक्चुअली इट शुड बी r वेक्टर इज पैरेलल टू p क्रॉस q, ऐसा होना चाहिए था, या r वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ p एंड r। कल भी पूछा। इसको मैं करवा देती हूँ, ठीक करवा देती हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है मैम? हाँ मैम, जब ऐसा एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें ऐसा कि दो मासेस दिए और x, y और z कोऑर्डिनेट्स दिए, तो कैसे करेंगे अगर सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है तो? xcm is equal to m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 upon m1 plus m2 plus m3। m3 नहीं दिया था ना मैम? अरे तो दो दे रखे तो दो ले लो, m1 plus x1 plus m2 plus x2 upon m1 plus m2। पर ये मैम तो है, x3 नहीं दे रखा है, वो z दे रखा है पगलू। xcm ycm zcm होता है। मैम समझ गया, थैंक यू मैम। यस प्रीत कलाल। हाँ मैम, मुझे वही वाला था जो परपेंडिकुलर और पैरेलल वाला टेस्ट में था आज के। गलत हो सकता है क्वेश्चन वो प्रीत, मैं उसके ऑप्शंस मैंने देखे, इट शुड बी रिटन ओवर देयर कि r वेक्टर इज पैरेलल टू p क्रॉस q, इट इज नॉट परपेंडिकुलर टू p क्रॉस q, इट इज पैरेलल टू p क्रॉस q, ये होना चाहिए था। ठीक है, तो वो मैं करवा देती हूँ। किया मैम नोट्स में VCM का आंसर कुछ अलग दिया है। क्या नहीं? साइन क्या? The sign is different. हाँ, तो साइन उसमें गलत है, यहाँ पे -31/4 ऐसा कुछ लिख रखा है क्या? या हाँ, तो उसको ठीक कर लो नोट्स में।
ओके मैम, थैंक यू। ये वाला राइट है, ये मैंने खुद ने सॉल्व किया हुआ है, राइट है ये वाला। प्रीत आपका डाउट हो गया, मृणाल आपका डाउट हो गया, हाँ मैम हो गया। उदय का डाउट हो गया। यस मैम। ठीक है, पालड़ी गुजरात बोर्ड स्टूडेंट्स प्लीज स्टे, बाकी सारे कैन लीव। थैंक यू सो मच, टेक केयर। थैंक यू मैम, बाय मैम, गुड नाइट।